नमस्कार। आज डिवाइंड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत शुरू करेंगे। इसमें अधिगम के सिद्धांत तो बहुत हैं, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, गेस्टाल्ट के सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्ट का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत, और जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसके अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है पावलोव जी ने दिया था और कुत्ते पर प्रयोग किया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। इस तरीके से गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो है वर्दीमर, कोहलर और कोफका और कॉर्टलोविन लोगों ने किया था, और सुल्ताना नामक चिंपैंजी पे इसका प्रयोग किया था। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांत हैं। बारी बारी से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षाओं में, उसको हम लोग मेन जो है उसको देखते चलेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल स्टिमुलस थियरी। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत CS जो है थियरी। तो CS थियरी हम लोग शुरू किया जाए हैं। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पावलोव नामक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। हालांकि ये तो एक चिकित्सक थे, और बाद में ये पाचन क्रिया पे जो है पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार को इकट्ठा कर रहे थे, और उसी की खोज में जो है ये 1904 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला। ये रूस के रहने वाले थे। 1849 में पैदा हुए और 1936 में इनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। और इनका मेन जो सिद्धांत था कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी बालक जो है या कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया, तो इन्होंने कहा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो है स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होंगी, और फिर कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि वो स्वाभाविक उद्दीपक नहीं रहता है, अस्वाभाविक उद्दीपक भी उसके साथ अगर जो है कम समय में एक संबंध बना लेता है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद जो है अनुकूलित अनुक्रिया होने लगती है। इन्हें संबंध या अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो देखते हैं अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ लर्निंग में हम लोग आज पढ़ेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब आप देखें, इसे किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। किसने? इवान, जिसको कहेंगे इवान पात्रोविच पावलोव। अब शॉर्ट में इसको समझते हैं EV पावलोव। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे रूस के। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। और ये एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे, मतलब कि डॉक्टर थे। और इन्होंने जो है किस पे खोज किया? पैरोटिड, मतलब पैरोटिड ग्रंथि होती है जो लार को इकट्ठा करती है। पैरोटिड कभी कभी पूछ देता है। पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार को इकट्ठा किए। तो ये इस तरीके से ये इनका जो है चिकित्सक थे ही, ऑपरेशन कर रहे थे। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद जो है इनको
1904 में इनको नोबल पुरस्कार मिला, नोबल पुरस्कार मिला। और इनका जन्म जो है जन्म 1849 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये रूस में ही हुआ था, मॉस्को रूस में, और 1936 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, अनुबंधन का जनक अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को भी कई नामों से जाना जाता है, जिसे आप देख लेंगे। ये आपका पहला है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मान लीजिए ये जो है ये आपका पहला है, इसे और नामों से जाना जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और इसे CR सिद्धांत भी कहते हैं, या थियरी CR सिद्धांत भी कहते हैं। इसे टाइप S सिद्धांत भी कहते हैं, टाइप S सिद्धांत भी कहते हैं। और इस तरीके से शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, CR सिद्धांत, और इसको जो है प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये देखिए, ये जो नाम है कभी कभी इन नामों से भी पूछ लेता है, तो आप जो है उसको याद रखेंगे, तो ये भी आपके लिए जो है तो ये 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ये आपका अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, इसीलिए इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये जो है EP मतलब पी कह देंगे, EP पात्रोविच EP पावलोव जो दिए थे, रहने वाले रूस के थे, एक चिकित्सक थे, पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करने के लार को इकट्ठा किए। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। जन्म इतना हुआ तो ये कोई खास नहीं है, जन्म के बारे में अनुबंधन का जनक कहा जाता है। और इस तरीके से इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आता है कुत्ते पे किया प्रयोग। किस पे किया? कुत्ते पे प्रयोग किया, प्रयोग कुत्ते पे किया, कुत्ते पर किया। और इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें इन्होंने ये कहा कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक होते हैं कभी कभी जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया के लिए जो है उनका रोल हो जाता है, उनका फंक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद अनुकूलित अनुक्रिया होने लगती है। तो भाई स्वाभाविक उद्दीपक के बाद तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती ही है, लेकिन अगर कम समय में, यह भी ध्यान देना है, जैसे उन्होंने कुत्ते पे जो प्रयोग किया तो क्या किया कि जैसे कुत्ते को भोजन देते थे, तो कुत्ता जो है एक तरीके से जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन के बाद जो है स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसको
जो है UCS जो है अनकंडीशन जो है स्टिमुलस कहेंगे, अनकंडीशन स्टिमुलस कहेंगे, UCS कहेंगे। तो वो जो भोजन को देख करके जो है कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो जो है मतलब स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके जो है जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बार जो है जो अब क्या किया कि अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब कि घंटी बजाया, और घंटी बजाने से उसके मुंह में लार नहीं आई, कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से घंटी बजाई और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि घंटी भी मतलब कि जो है अब जो घंटी है वो जो है अस्वाभाविक उद्दीपक है, मतलब कंडीशंस स्टिमुलस है, CS है, कंडीशंस स्टिमुलस है। अभी हम बताएंगे उसको आप लोगों को, मतलब ये भी आपको समझना है कि कंडीशंस स्टिमुलस अनकंडीशंस स्टिमुलस क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, और लार क्या है, और ये जो भोजन क्या है। तो इसके बारे में तो दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन फिर तीसरे मतलब उसमें 4 चरण में इन्होंने उस प्रक्रिया को किया। तो तीसरे चरण में क्या किया कि पहले घंटी बजाया और फिर जो है अब घंटी जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक है, कंडीशंस स्टिमुलस है, और फिर उसके बाद भोजन दिया, जो है भोजन दिया जो अनकंडीशंस स्टिमुलस है। तो उसके बाद जब घंटी बजाया और तुरंत भोजन दिया तो उसके बाद जो है वो उसके मुंह में लार आने लगी, मतलब जो है लार आने लगी। तो इस तरीके से कुछ देर के बाद ये प्रक्रिया करते करते कुछ देर के बाद जो है उन्होंने केवल घंटी बजाया तो देखा कि भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजाया तो उसके जो है मुंह में लार आ गई। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है स्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक अनुक्रिया, फिर उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक अगर करेंगे तो कोई अनुक्रिया नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक करेंगे तब भी जो है स्वाभाविक अनुक्रिया होगी तो लार आ जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि फिर बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक करेंगे, मतलब कि केवल घंटी बजाएंगे तो जो है अनुकूलित अनुक्रिया हो जाएगी। यही समझना है आपको। तो उसके लिए जो है ये हम लोग समझेंगे कि अब ये थोड़ा सा इनके बारे में भी कभी कभी पूछ देता है कि ये जो आपके इयान पेत्रोविच पावलोव जी थे, कुत्ते पे प्रयोग किए थे और रूस के रहने वाले थे, और इनके सिद्धांतों को आप देख लेंगे कि कितने नामों से ये जाना जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। तो अब हम देखेंगे कि प्रथम मतलब कि अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये देखेंगे आप इसके जो है चरण, ठीक है। अब वही इसके चरण आप देखेंगे, चरण मतलब स्टेप जो कह लेंगे आप, चरण कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। अब थोड़ा सा इसको जानने से पहले हम जो है ये जान लेते हैं, जैसे UCS से कहेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसको कहेंगे आप स्वाभाविक उद्दीपक। फिर यहीं आप है CS मतलब कि कंडीशन स्टिमुलस, ये आपका अस्वाभाविक उद्दीपक है ये। फिर है UCR, ये आपका जो है स्वाभाविक
अनुक्रिया स्वाभाविक, या इसको इंग्लिश में पहले लिख देते हैं UCR को, ये अनकंडीशंस रिस्पांस जिसे कहेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, फिर यह हो जाएगा CR, ये हो जाएगा कंडीशन रिस्पांस, ये आपका अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे। तो इसमें आपको अब देखें, जैसे मान लीजिए ये भोजन है आपका, क्या है, मान लीजिए भोजन है, ये भोजन है। अब भोजन क्या है आपका, भोजन जो है UCS है, क्या है, UCS है। तो UCS है मतलब कि अनकंडीशंस स्टिमुलस है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक है। अब भोजन को देख करके जो ये मान लीजिए कुत्ता है आपका, क्या है, ये कुत्ता है, मान लीजिए यहाँ हम कर देते हैं इस टाइप का, ये मान लीजिए ये जो जैसे भी फिगर तो नहीं बना पा रहे हैं, तो इस तरीके से मान लीजिए ये कुत्ता है, ठीक है, ये इस टाइप का मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता। अब कुत्ते के मुंह में जो लार आ जा रही है, क्या आ जा रही है, लार आ जा रही है, लार आना, कुत्ते के मुंह में लार आना। तो ये लार का आना क्या हो जाएगा, मतलब कि ये आपका स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्रिया, क्योंकि भाई भोजन को देख करके, ये भोजन आपका है, अब भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आ जा रही है, तो कुत्ते के मुंह में लार आ जा रही है, तो ये जो है भोजन हो गया। फिर ये पहला स्टेप आपका हो गया, क्या हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है एक, जैसे ये मान लीजिए इस टाइप की एक जो है, ये इस टाइप की एक घंटी बजाया, क्या बजाया, घंटी बजाया। तो घंटी आपकी क्या हो जाएगी, अस्वाभाविक उद्दीपक होगी, CS होगी, ये CS होगी, अस्वाभाविक, मान लीजिए ये घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो कोई क्रिया नहीं हुई, मतलब कि कुत्ता जो है, कुत्ते की प्रति जो है, ये कुत्ता है। अब इसे आप समझ लेंगे, कुत्ते का फिगर मान लीजिए ये कुत्ते का फिगर है, तो कुत्ता समझ लेंगे, कोई क्रिया नहीं हुई, कोई क्रिया नहीं हुई। ये दूसरा स्टेप हो गया कि जो है अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद कोई क्रिया नहीं हुई। अब यहाँ देखेंगे तीसरा चरण हम देखेंगे, तीसरे स्टेप में क्या है, ये तो आपका पहला स्टेप था, नहीं, पहला स्टेप, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरे स्टेप में यहाँ देखते हैं हम लोग क्या होता है कि जो है था, ये पावलोव ने क्या किया कि भाई तीसरे स्टेप में क्या किया, CS, मान लीजिए CS और प्लस जो है UCS, मतलब कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब कि कंडीशंस स्टिमुलस और अकंडीशंस स्टिमुलस। यहाँ जो है अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब ये घंटी बजाया है, फिर उसके बाद ये भोजन दिया। तो क्या किया, देखा ये क्या किया कि ये जो कुत्ता है आपका, ये कुत्ते का मान लीजिए ये जैसे ऐसे मुंह होता है, कुत्ते का मुंह मान लीजिए इस टाइप का होगा। तो अब हम फिगर तो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे, ये कुत्ते का मुंह है, तो उसके मुंह से ये लार जो है टपकने लगी, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। तो ये जो है क्या हो गया, ये आपका ये जो है कुत्ते के मुंह से लार टपकने का मतलब आपका जो है UCR। तो इस तरीके से
UCR मतलब कि स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी, आपकी अनकंडीशन रिस्पांस होने लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक चीज़ और है कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा आप समय का अंतर करेंगे तब यह क्रिया जो है नहीं, यानी तुरंत जो है घंटी बजाता था और तुरंत जो है भोजन देता था। और यह क्रिया बार बार करने के बाद जो है जब तुरंत घंटी बजाता था, तुरंत भोजन देता था, तो वह जो है उसके कुत्ते के मुंह में जो है लार आ जाती थी। क्या आ जाती थी? लार आ जाती थी कि उसको समझ जाता था कि भाई जो है घंटी बज रही है और भोजन मिलेगा। तो UCR आप समझ जाएंगे, ये आपका जो है मतलब CS मतलब कि अस्वाभाविक उद्दीपक और इसके बाद ये आपका स्वाभाविक उद्दीपक और ये स्वाभाविक अनुक्रिया, ये आपका स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ये 3 स्टेप उन्होंने किया। फिर लास्ट में उन्होंने चौथे स्टेप में क्या किए, बायोलॉजी ने क्या किया कि केवल अस्वाभाविक उद्दीपक किया, यानी CS केवल जो है क्या किए, ये जो मान लीजिए ये आपका ये सपोज कर लीजिए मान लीजिए घंटी है, ये घंटी है और ये इस तरीके से घंटी है, ये घंटी ये अस्वाभाविक उद्दीपक का बजाय घंटी। और फिर ये जो आपका कुत्ता है ये इस टाइप का मान लीजिए, इस टाइप का कुत्ता है, तो ये कुत्ता है, तो इस तरीके से कुत्ते के मुंह में लार होने लगी, तो CR यानी CSCR यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक और अनुकूलित क्रिया मतलब कि कंडीशंस स्टिमुलस और कंडीशंस रिस्पांस। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद अनुकूलित क्रिया होने लगी। इसी पे जो है उनका जो रिसर्च था, इसी पे उनकी जो थीसिस थी, इसी को देखते हुए कि बहुत जो है जीवन में ऐसे कार्य कभी कभी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि बार बार किसी काम को, जैसे कि अब बच्चा है घर में रह रहा है और जो है आप देखेंगे कि उसके पापा आते ही जो है जब वो बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो वो समझ जाता है कि पापा आ गए हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हॉर्न बजा, कोई दूसरा भी आ गया, तब भी वो दौड़ करके जाता है। तो इस तरीके से ये भी है, मतलब सीखने के लिए, एक तरीके से अधिगम के लिए। या घर में कोई बच्चा सो रहा है, उसकी माँ जो है गई तो उसको बुलाई तो वो उठ गया, फिर उसके बाद लाइट जला दी तो वो समझ गया कि माँ आ गई है, बुला रही है, तो उठ गया, फिर लाइट जला दी। ऐसे करके बार बार जाती है और एक दिन ऐसा होता है केवल जाती है और लाइट केवल जला देती है, तब भी वो समझ जाता है कि माँ आ गई है और जगाने आ गई है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे उदाहरण थे। इन्होंने जो है ये आपका ये इस तरीके से ये मतलब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को जो है मैंने बताया आप लोगों को कि कितने नामों से जाना जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार पुनः रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो देखेंगे आप कि जो पावलोव जी थे, E.P. पावलोव जी थे, कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन बनता है कभी कभी, कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। और इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक को अनुकूलित क्रिया के साथ जो है संबंध बनाया, इसीलिए इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, शरीर शास्त्री का सिद्धांत दिया। चूँकि ये शरीर यानी दैविक क्रिया के, मतलब कि एक जो है एनाटॉमी के जो चिकित्सक थे, मतलब शरीर क्रिया विज्ञान के चिकित्सक थे, तो लार पे इन्होंने अपना जो है रिसर्च कर रहे थे
तो लार पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसको ऑपरेशन करके ये लार को इकट्ठा कर रहे थे। तो उसी पे जो है इन्होंने देखा कि भाई लार जब आ रही तो कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया, और ये प्रयोग जो है 4 चरणों में, कहीं कहीं देखेंगे आप 3 चरण में भी दिखाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 चरण में कि भाई जो है पहले भोजन है, अनकंडीशंस स्टिमुलस मतलब कि स्वाभाविक उद्दीपक। अब आता है कि भोजन क्या है, तो भोजन जो है आपका स्वाभाविक उद्दीपक है, इंग्लिश में अनकंडीशंस स्टिमुलस है। और कुत्ता का लार क्या है, वो स्वाभाविक अनुक्रिया है। कुत्ते की लार क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। और घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, जो है कंडीशंस स्टिमुलस है। और फिर उसके बाद जब घंटी, केवल घंटी बज रही है, वहाँ कोई इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा, तो बच्चा क्या बहुत करेगा, कुत्ता क्या करेगा, अपना खड़ा हो जाएगा या पूँछ हिलाएगा, ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं फील होगा कि उस तरीके का कोई ये जो है प्रतिक्रिया हो। तो उस तरीके से जो है उसके मुंह में लार वगैरह नहीं आए। फिर दूसरी बात, तीसरी स्टेप में उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाया और तुरंत भोजन दिया, और फिर देखा कि घंटी बजा करके भोजन जब दिया तो भाई कुत्ता भूखा था और उसके मुंह में जो लार आने लगी खाने के लिए है। तो ये घंटी जो है अस्वाभाविक उद्दीपक आपका है और भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक है। तो इस तरीके से स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया उन्होंने किया, प्रैक्टिकली किया। भाई जो रिसर्चर वगैरह होते हैं बार बार उस चीज़ को करते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद जो है उन्होंने केवल अस्वाभाविक यानी कंडीशंस स्टिमुलस जो है केवल घंटी बजाया, तो घंटी बजाने के बाद भी जो है वो जो कुत्ते की लार टपकने लगी, भोजन नहीं दिया। तो मतलब कि अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद भी अनुकूलित अनुक्रिया होने लगी। तो इस तरीके से ये इसमें भी जहाँ जहाँ से अब जो है उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, जो है मतलब उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, इसे भी आपने 1904 में उनको नोबेल प्राइज़ इसी रिसर्च के आधार पे जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। और इस तरीके से आपका शरीर शास्त्री का सिद्धांत है, अनुबंधन का सिद्धांत है, CR थियरी है, क्लासिकल रिस्पांस थियरी है, और इसको टाइप एस थियरी भी कहा जाता है, और प्राचीन और परंपरागत सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है, अधिगम का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इसलिए इसे परंपरागत और प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारा नहीं है। इस तरीके से हम लोग जो है बारी बारी से अब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के बाद उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है जो थार्डाइक था, बिल्ली पे किए थे, हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर वगैरह किए थे, और फिर उसके बाद गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, चिंपैंजी नामक सुल्ताना नामक चिंपैंजी पे जो है 4 वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने किया था, हैं। फिर उसके बाद वंडूरा का सिद्धांत है, फिर ये राम ब्रूनर का सिद्धांत ने, पुरनबरन का सिद्धांत हाल ने दिया था। तो सिद्धांत तो बहुत है, उसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। तो इसे आप समझ लीजिएंगे कि ये जो स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया और अनुकूलित अनुक्रिया, इसे आप याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।